नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि राय, आप देख रहे हैं खबरें हिंद। खबरें हिंद में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी इसको लागू कर दिया गया है, जो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये चलेगा। समय कम है, भीड़ ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है। आप देख रहे हैं यूनिटी कॉलेज है, ये बूथ सेंटर है जहाँ पर बीएलओ बैठे हुए हैं। जबकि एक आदेश हुआ था कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देंगे, लोगों की पहचान करेंगे और फॉर्म में जो कमियां होंगी उनको पूरा करेंगे। अब हम चलेंगे अंदर, आपको दिखाएंगे घर घर बीएलओ न जाकर सिर्फ एक कैंप पर बैठकर जनता की समस्या कैसे हल होगी, इसको हम आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से सारे बीएलओ अंदर बैठे हुए हैं, ये दिखाओ, बीएलओ बैठे हुए हैं। और जबकि ये कहा गया, मैंने अलीगंज का दौरा किया तो वहाँ बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म देते नज़र आए, लेकिन उस खासकर पश्चिम में, उत्तर में, पुराने लखनऊ में ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि घर घर बीएलओ न जाकर लोगों को बुलाकर बूथ पर ही फॉर्म देने का काम करें। मैं दिखाऊँ, सारे बीएलओ बैठे हुए, आइए आपको दिखाता हूँ मैं चलकर। ये आप देख सकते हैं, ये नाम है बीएलओ के सारे। ये सारे बीएलओ यहाँ बैठकर लोगों का पहचान पत्र लेकर फॉर्म निकालने का काम और देने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा, जबकि आदेश है घर घर जाकर पहचान करिए, प्रतिक्रिया पूरी करिए और फॉर्म को देकर पहचान करिए, उनका फॉर्म भराने का काम करिए, लेकिन कोई बीएलओ घर घर न जाकर, आप देख रहे सारे बीएलओ लाइन से बैठे हुए हैं। ये नाम आप देख सकते हैं, लगभग 5 से 6 लोग हैं। ये सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं और लोगों का फॉर्म पहचान पत्र लेकर फॉर्म देने का काम कर। आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है, लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आदेश हुआ कि घर घर जाकर हर बीएलओ फॉर्म देने का काम करेगा, पहचान करेगा, चिन्हित करेगा और उनके फॉर्म को परिपूर्ण भरवाएगा। आप देख रहे हैं लोग लाइन से लगे हुए हैं, लोगों का पहचान पत्र लेकर फॉर्म देने का काम किया जा रहा है। ये सारे बीएलओ आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, लोग परेशान हैं। एक तो फॉर्म मिलता है, उसके बाद ये सोचते हैं कि भरा क्या जाएगा फॉर्म में। उनको कन्फ्यूज़न है कि 12 से 13 कॉलम है, उन कॉलमों में क्या भरा जाएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में एक शक बैठा हुआ है। कोई अगर गलती हो जाएगी तो गलती होने से होता है नाम बिगड़ जाए। आप देख सकते सारे बीएलओ बैठे। मैं बात भी करूँगा लोगों से और बताऊँगा आपको कि बीएलओ को क्या बताया गया है, क्या प्रतिक्रिया बताई गई है, कि फॉर्म में क्या भरना है, ये चीज़ें बताई गई हैं या नहीं बताई गई, या सरकार ने इनकी ट्रेनिंग की है या नहीं की है, क्या बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को बिठा दिया गया है, क्या फॉर्म भराइए, एसआईआर करिए और वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ने का काम करिए। जो लिस्ट में नाम गलत हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, मर चुके हैं, उनके नाम काटे जाएँ। ऐसे इसी एसआईआर होना चाहिए। फर्जी वोट है, उनको हटना भी चाहिए। इसको लेकर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका नाम पता लिखा जा रहा है, लिखकर उनको फॉर्म दिया जा रहा है। लेकिन फॉर्म में भरना क्या है, शायद ये बीएलओ बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे। इस पर बीएलओ से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या वो सही बात बता पा रहे हैं कि फॉर्म में क्या भरना है, क्या करना है। इस पर बात कैसे होगी। यहाँ पर क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। जो लोग जनता यहाँ पर पहले उनसे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बीएलओ से कि बीएलओ क्या कहना है और जनता को क्या परेशानियाँ हो रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है एसआईआर को लेकर। जैसे भारत के 12 राज्यों में लागू किया गया है, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बॉम्बे, तमाम राज्यों में ये किया जा रहा है। एक चीज़ बताइए, आप क्षेत्रीय नागरिक हैं, इस एसआईआर को लेकर किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है यहाँ की जनता को? अभी तक तो समस्या नहीं आ रही है, क्योंकि बीएलओ हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भी जा रहे हैं, पोलिंग पर भी बैठ रहे हैं। अभी तक तो कोई समस्या नहीं आ रही है। समस्या देखने की समस्या मिली, फॉर्म में भरना क्या, ये लोग कंफ्यूज हैं। भरने वाला क्या है, देखिए कि भरने में जिसका 2003 में नाम है तो उसको 2 कॉलम भरना है, जिसका 2003 में नाम नहीं उसको 1 ही कॉलम भरना है। भाई ये सीधा सा फॉर्म में एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा आपको। फॉर्म में एक चीज़ लिखी हुई है, ये कुछ कॉलम ऐसे हैं जिसमें ईवी या पीवी लिखना है। इसका फुल फॉर्म क्या है, जनता नहीं जानती। हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये मतदाता का देखिए ऊपर नाम हो गया, उसका एपिक नंबर हो गया, उसका पता हो गया, उसका बूथ नंबर हो गया, पोलिंग स्टेशन हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हमें जन्म तिथि चाहिए, हमें आधार नंबर आपका चाहिए, हमें आपका मोबाइल नंबर चाहिए, इसमें आपके पिता का नाम नहीं तो हमें पिता का नाम चाहिए, उनका एपिक नंबर यदि हो तो लिखा हुआ है, यदि हो तो। उसके बाद माता जी का नाम डालना है। अगर कोई पुरुष है, उसकी शादी हो गई है तो उसको अपने पत्नी का नाम डालना है।
अगर कोई महिला है उसकी शादी हो गई तो उसको अपने पति का नाम डालना है। जन्म तिथि कहाँ से लाएंगे? लोग कहते हैं अपने पापा का आप जन्म तिथि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास अगर जन्म का कोई प्रमाण है तो वो भर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं है तो उसके लिए जो भी उनको ज्ञात हो उससे भर दें। भाई आदमी को इतना तो पता होगा कि हम कब पैदा हुए थे, जाड़ों में, गर्मी में, बरसात में, इतना तो मालूम ही होगा। अब हम ही बता रहे हैं। ज़बानी नहीं बात बनी, सरकार मांग रही प्रूफ दीजिए आप। प्रूफ बात की बात है, जब आप फॉर्म दे देंगे जब वो प्रूफ मांगने आएंगे। बीएलओ आएगा जब सत्यापन करने आएगा फॉर्म का, तब वो आपसे मांगेगा कि ये डेट ऑफ बर्थ आपने जो इसमें दी है वो आपके वोटर आईडी कार्ड से मैच नहीं कर रही है, तो आपने जो भरी है इसका हमें प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण न दे पाए आदमी तो क्या होगा फिर उसका? अब उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? अगर प्रमाण अब हमारे पास नहीं है, हम 1975 में पैदा हुए थे, हम कहाँ से लाएंगे? तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उसी का हम एक प्रमाण दे देंगे। जबकि कहा गया, सरकार भी कह रही है और सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा, आधार कार्ड, पहचान पत्र ये आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं। नहीं, आधार ना जन्म का प्रमाण है और ना ही निवास का प्रमाण है, वो सिर्फ आधार नंबर के लिए है, लिंकिंग के लिए है वो। जब वो प्रमाण नहीं है, उसके डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो प्रमाण नहीं, तो कैसे साबित होगी वो सही है? नहीं तो उसके लिए भाई हम क्या कर सकते हैं? भाई उन्होंने जब आधार को कहा है कि आधार आपका निवास और जन्म का प्रमाण नहीं है, जन्म का प्रमाण क्या क्या है? जन्म, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, स्कूल, हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट, ये 4 कागज़ उन्होंने जन्म के लिए मांगे हैं। और निवास में उन्होंने मांगा है जिस मकान में आप रह रहे हैं उसका मकान का असेसमेंट, उस पर मकान नंबर पड़ा होता है। भाई ये 2 कागज़ मांग रहे हैं, वो भी वो मांग रहे हैं जिनका 2003 में नाम नहीं है, तब मांगेंगे। जिनका 2003 में नाम है उनसे नहीं मांगा जाएगा, उनका फॉर्म यूँ ही जमा होगा। जो 2003 का ब्यौरा नहीं दे पाएंगे उनसे ये 2 कागज़ बाद में मांगे जाएंगे। अब हम बात करेंगे बीएलओ से। बीएलओ को क्या समस्या आ रही है, किन समस्याओं से बीएलओ जूझ रहे हैं, इसी पर बातचीत होगी। एक चीज़ बताइए, आपको फॉर्म बांटने में किस तरह की समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या बांटने में तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ परिवार जैसे नहीं है, कुछ लोग ले जा रहे हैं उनके बदले, तो दे रहे हैं, फिर वापस कर दे रहे हैं। कोई पर क्या भरना है, ये कुछ चीज़ आप? हाँ, फार्म में भरना है। जैसे 2003 में जिसका नाम है तो उनको कुछ नहीं भरना है, बस वही चीज़ भर देना है बाएं साइड में। और जिसका नहीं है तो एक फॉर्म दिखाएंगे जरा आप कॉलम में, एक फॉर्म दिखाइए। जैसे जिनके 2003 में नाम है तो इसमें यहाँ भरना है, ये कॉलम भरना है, ये कॉलम नहीं भरना है, ये कॉलम नहीं भरना है। जिसका नाम नहीं है उसका नाम यहाँ भर देना है। यदि उनके परिवार के सदस्य का 2003 में नाम है तो इसमें भर देना है। और वाहक संख्या, विधानसभा का नाम, क्रम संख्या, ये नीचे नोट कर देंगे, बस यही है भरना उसमें। और जिसके पास नहीं है उसके बाद पीछे इसमें लिखा हुआ है, इसमें से कोई जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना है। अगर कोई बहुत पहले पैदा हुआ, 80 से पहले या 75 में, तो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा वो? अरे उसके पास जन्म तिथि का 50 तो प्रूफ होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो, पढ़ा लिखा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कुटुंब रजिस्टर की नकल होगी। 50 तो प्रूफ होते हैं, इसमें लिखा 13 तो आधार हैं इसमें, कोई भी आधार इसमें जमा कर सकते हैं। कोई भी आधार जमा करते हैं? हाँ, उसमें आधार को छोड़कर बस। नहीं, लेकिन जबकि सुप्रीम कोर्ट सरकार का कहना है कि आपका आधार, आपका पहचान पत्र आपकी नागरिकता का जन्म का प्रमाण नहीं है। आधार नहीं है ना, केवल आधार नहीं है, आधार और पहचान पत्र। इसमें देखिए, इसमें दिया सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी समूह को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, कोई भी हो, रिटायरमेंट हो, कोई हो, नौकरी से सब लग जाएगा इसमें। और जो नौकरी से रिटायर नहीं है, जो प्राइवेट लोग बिजनेस कर रहे, काम कर रहे हैं, उनका क्या? उनका भी कोई ना कोई जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होगा ही। ऐसा तो है ना कि बिना जन्म तिथि का कोई प्रमाण होना है। आइए हम आपको लेके चलते हैं बाहर। जिस तरीके से क्षेत्रीय लोगों ने बताया और जनता परेशानी से जूझ रही है, ये बड़ी बात है कि फॉर्म मिलना आसान बात है कि फॉर्म मिल जाए। फॉर्म में भरना क्या है, ये कन्फ्यूज़न लोगों में आदि बना हुआ है और समय कम है। 4 नवंबर 4 दिसंबर के जो बीच आज 16 तारीख हो चुकी है, बचे 10 से 15 दिन। अब इस 15 दिन में कितने लोग लिस्ट में आएंगे और कितने लोग बाहर जाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये यूनिटी कॉलेज का कैंपस है, बीएलओ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा 53 नंबर जो है, ये किरण गुप्ता है, इनका मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
54 नंबर विनीत यादव जी, इन पर नंबर लिखा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुरेश कुमार है 55 नंबर पे, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी सिंह है 56 नंबर पे, इस पर भी आप नंबर सबके लिखे हुए हैं, आप इनसे कांटेक्ट करके अपनी फार्म को, अपनी समस्याओं को बताकर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कहाँ जमा होगा, ये सारी चीज़ आप जानकारी ले सकते हैं। अभी वक्त बताएगा कि 15 दिन में कितने लोग लिस्ट में आते हैं और कितने लोग बाहर जाते हैं, ये तो 4 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। नुमान के साथ अख्तर अंसारी, खबरें, लखनऊ।